अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। ये कुछ दिनों पहले का व्लॉग है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा वीडियो शूट करने का, इस वजह से मैं कोई नया व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। खैर ये शाम का टाइम था जब हम बैठकर चाय पी रहे थे और मेरे भाई को जाना था, रात की इसकी ट्रेन थी। तो बस ये लोग बारिश इंजॉय करने लग गए थे और मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए ताकि वो खा करके जा सके। उसकी 12 बजे की ट्रेन थी और यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ही खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो बस मैं लग गई थी कि अपने कामों में। जब कोई घर पे आता है तो कितना अच्छा लगता है, रौनक सी लग जाती है। जैसे ही वो जाने वाला होता है या चला जाता है फिर एकदम अजीब सा सूनापन हो जाता है। और मेरे घर का भी वही है। जिस दिन मेरा भाई गया था उस दिन तो इतना ख़राब सा लग रहा था और घर एकदम सूना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर काटने को दौड़ रहा है, क्योंकि सुबह होते ही फिर मेरे हस्बैंड की भी ऑफिस थी, वो ऑफिस चले गए थे और मैं और साहिबा अकेले थे। जब तक वो यहाँ पर रहा तब तक मुझे तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता था, कैसे सुबह होती थी फिर रात हो जाया करती थी। इतनी सारी बातें हम लोग बैठकर आपस में किया करते थे। वैसे भी जब हम कहीं पर अकेले होते हैं और हमसे मिलने कोई हमारे घर से आ जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है कि चलो कोई तो है हमें कंपनी देने के लिए। वरना तो अकेले रहते रहते एकदम अजीब सा ही लगने लगता है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता है, मुझे घर की याद आ रही होती है और घर जाने का दिल करने लगता है। और जब भी ऐसा होता है तो फिर मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है और उस दिन मैं घर का कोई काम ठीक से कर भी नहीं पाती हूँ, बस जैसे तैसे सब चीज़ों को निपटा रही होती हूँ। वैसे कौन कौन मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग होंगे जो मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी फैमिलीज़ को छोड़ करके बाहर रह रहे होंगे, फिर चाहे वो औरतें हों या मर्द, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स तो फैमिली को लेकर सेम ही होती है। खैर अब वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी थी। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लाइक 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर साहिबा मामू के साथ अपने खेल रही थी और बाकी दिनों की तरह ज़्यादा रो भी नहीं रही थी। एनीवे तो यहाँ पर मैंने ना दूध चढ़ा दिया था खीर बनाने के लिए, साथ में मैंने पनीर कोरमा बनाया था। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने सामा को पानी में भिगा के रखा था, क्योंकि मैं बना रही थी सामा की खीर। और एक तरफ पे मैंने मैदा वगैरह का भी डो बना लिया था बटर नान के लिए। अब बस मैं इंतज़ार कर रही थी साहिबा के आने का। वो शॉप पर गई थी मामू के साथ। कहाँ से आ रही हो? ये है तो सिर्फ 1 साल की, लेकिन इसे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। ये घूमने के लिए बहुत परेशान करती रहती है, लेकिन मैं अकेली होने की वजह से इसको कहीं पर लेके नहीं जाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फटाफट से ना बटर नान भी बना लिए थे और इधर मैं बटर लगाने लगी थी नान के ऊपर। मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं थे ऑफिस से, वो अराउंड 10 o'clock आते हैं रात में। लेकिन मेरा खाना पूरा तैयार हो चुका था, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली थी और बस हम बैठकर इंतज़ार कर रहे थे उनके आने का। मैंने तो बोला भी था कि तुम खाना खा लो, तुमको निकलना है, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम सब साथ में खाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरा काम तो फिनिश हो चुका था और मैं फ्री होकर बैठ गई थी। इधर साहिबा का राइम्स वगैरह चल रहा था टीवी पे और हम दोनों भाई बहन बातें करने लग गए थे। टीवी वो चाहे देखे ना देखे, लेकिन राइम्स चलते रहना चाहिए। थोड़ा सा भी रुक जाता है तो चीखने लग जाती है। बस यहाँ पर साहिबा की खुशी देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे हस्बैंड आ चुके थे और वो उनको ढूंढ रही थी। वो फ्रेशन अप होने गए थे और चेंज करने के लिए, तो ये उनको ढूंढ रही थी। और उसके बाद बस फटाफट से मैंने खाना वगैरह लगा दिया था और हम सब ने मिलकर खाना पीना खाया। एंड उसके बाद मेरे भाई के जाने का टाइम हो गया तो ये निकल गया था। साहिबा इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा सैड होने लग गई थी। वैसे भी अब तो कोई भी बाहर जाता है ना तो साहिबा समझ जाती है और उसको ना लेकर जाने पे वो थोड़ी देर के लिए सैड हो जाती है, कभी कभी तो रोने भी लगती है। एनीवे तो बस भाई को छोड़ने के लिए हम नीचे तक जा रहे थे और इस व्लॉग को भी अभी इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। या सो दैट्स इट। अब मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।